Thank you everyone for clicking this video. So friends, today in this video we are going to learn a to use in a single video. So आज की इस वीडियो में हम लोग दो यूज़ सीखेंगे जो कि है फॉन्ड ऑफ और सिक ऑफ। लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं फॉन्ड ऑफ और सिक ऑफ के यूज़ में, बट हम आपको गारंटी करते हैं, आपको आशा दिलाते हैं कि एक सिंगल वीडियो में फॉन्ड ऑफ और सिक ऑफ के यूज़ को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ये वीडियो अंत तक देखिएगा और गारंटी है कि 100% आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको बनाने का। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, जो फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। शौकीन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इससे जो है किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। देखिए, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, या इस तरह के जो सेंटेंस हैं उसको हम फॉन्ड ऑफ की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या है, सिक ऑफ। सिक ऑफ मीन्स होता है परेशान होना, ठीक है, या तंग होना। लोग कहते हैं यार कि मैं तुमसे तंग तंग आ गया हूँ, मैं हाँ मैं विद्यालय जाने से तंग आ गया हूँ, या मैं पढ़ने से तंग आ गया हूँ, मैं क्रिकेट खेलने से तंग आ गया हूँ। खैर, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम सिक ऑफ की सहायता से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, चाहे वह फॉन्ड ऑफ हो चाहे सिक ऑफ हो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, आपको बस देखना है ध्यानपूर्वक। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फॉन्ड ऑफ, फिर हम सिक ऑफ। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, तीनों में से कोई एक। फिर उसके बाद अगर हम प्रेजेंट में इज एम आर में से कोई एक, यदि हमारा सेंटेंस पास्ट में आ जाए तो उसके लिए वाज या वर में से कोई एक। फिर यदि हमारा सेंटेंस फ्यूचर में आ जाए तो हम विल बी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, आगे आपको यूज करना है फॉन्ड ऑफ, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर से देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, प्रेजेंट के लिए, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। फिर उसके बाद फॉन्ड ऑफ, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यही ध्यान दीजिएगा, जो सेम स्ट्रक्चर है यही सिक ऑफ के लिए भी लागू होगा। सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर, विल बी, टेंस के हिसाब से जिस टेंस में रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान। उम्मीद भी नहीं की होंगे कितना आसान है। बस एक दो सेंटेंस आप देखेंगे तो सब बना ले जाएंगे। जितना भी सेंटेंस बनेगा आप बहुत ही आसानी से बना ले जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि पूरा ध्यान से देखना है। देखिए, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं हम लोग शानदार तरीके से, समझिएगा। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। अच्छा, आप ही लोग बताइए, इस तरह के सेंटेंस आप लोग कितनी बार यूज किए हैं? मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, कितनी बार, हजारों बार यूज किए हैं। बट अगर हम लोग की इंग्लिश बनाने की बात होती है तो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, नहीं बना पाते। तो अगर हम फॉन्ड ऑफ, सिक ऑफ का यूज जानते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हम बहुत आसानी से बना सकेंगे। सेंटेंस क्या है? मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। यहाँ शौकीन की बात आ गई है तो फॉन्ड ऑफ। क्लियर है? देखिए, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट। क्या यूज करना है? सॉरी, मैं तो यहाँ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं। मैं के लिए आई। फिर उसके बाद अब देखिए, प्रेजेंट में है पास्ट में? है प्रेजेंट में। इज एम आर में से कोई एक लगेगा, लेकिन आई के साथ हम लोग जानते हैं आई एम लगता है, ये तो ना जानते हैं ना जी। ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा? फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड फॉन्ड ऑफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना क्या बोलते हैं? प्ले। आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। प्लेइंग प्लेइंग। क्लियर है? आगे देखिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बचा क्या है इसमें? क्रिकेट बचा है, क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट। समझिएगा क्या बना? मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगला देखिए, हम पढ़ने के शौकीन थे।
थे आ गया है। हम पढ़ने के शौकीन थे, पहली बात यहाँ शौकीन आया तो हम जान गए फॉन्ड ऑफ लगेगा। अब पूरा स्ट्रक्चर, और यहाँ पास्ट में है तो हमें वाज या वर में से कोई एक लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या आता है भाई, सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, वी, हम है, हम के लिए वी। वी के बाद वाज या वर में से कोई एक, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है और वी के साथ वर आता है, हम लोग जानते हैं। वी वर, फिर उसके बाद फॉन्ड ऑफ, शौकीन है इसलिए फॉन्ड ऑफ, वी वर, ओ थोड़ा पास लिख लेते हैं, वी वर फॉन्ड ऑफ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड या स्टडी। यहाँ पर हम स्टडी लगा देते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ स्टडी, बट हमको आईएनजी लगाना है। स्टडिंग, हमको आईएनजी फॉर्म लगाना था, इसलिए स्टडिंग। क्या था सेंटेंस, हम पढ़ने के शौकीन थे। सेंटेंस बना वी वर फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, वी वर फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। क्लियर है, आगे देखिए। अगला सेंटेंस क्या कहता है, आप अंग्रेजी बोलने के शौकीन हो जाएंगे। इस तरह के सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। आप अंग्रेजी बोलने के शौकीन हो जाएंगे, आप पढ़ने के शौकीन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक हिंदी टू इंग्लिश, वी डोंट नो हाउ टू स्पीक। सो लेट्स सी हाउ टू मेक। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आपके लिए यू हो गया। अब देखिए, यू के बाद आपको देखना है किस टेंस में है। जाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल बी, हमने बताया प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। यू के साथ सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद विल बी, यू विल बी, फिर फॉन्ड ऑफ, शौकीन के लिए फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फिर क्या है, वर्ब की आईएनजी। वर्ब क्या है, बोलना। बोलना क्या बोलते हैं, स्पीक, आईएनजी फॉर्म स्पीक, स्पीकिंग, स्पीकिंग। देन आफ्टर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तभी लिखेंगे, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या बोलते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश। क्लियर है, क्या सेंटेंस बना, आप अंग्रेजी बोलने के शौकीन हो जाएंगे, यू विल बी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत ही आसान है, बस आपको विश्वास करना है और चीज़ें ध्यान से देखनी है। गारंटी मैं लेता हूँ कि 100% समझ में आएगा। अगला है, मैं लिखने से परेशान हूँ। मैं लिखने से परेशान हूँ, कितनी बार बोले, हम लिखने से परेशान हैं, वह लिखने से परेशान है। हम लोग इस सेंटेंस बना नहीं पा रहे इसलिए परेशान है, बट यूज पढ़ने के बाद बना लेंगे, इतना कन्फर्म है, क्लियर है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए आई, फिर उसके बाद देखना है, सॉरी देखिए, यहाँ से जो है, यहाँ परेशानी की बात आ गई। देखिए, सब में परेशान है। अब यहाँ पर हमको सी ऑफ यूज करना है, सी ऑफ, परेशान। जब हमें परेशान की बात आ गई, यानी परेशान है, हमने बताया था सी ऑफ मीन्स परेशान होना या तंग होना, याद रखिएगा। सी ऑफ मीन्स परेशान होना या तंग होना। इस तरह के जो सेंटेंस है हम उसको सी ऑफ की सहायता से बनाएंगे। अभी तक हमने फॉन्ड ऑफ का यूज किया, बट अब हमको फॉन्ड ऑफ का यूज नहीं करना है। अब हमको जितने भी सेंटेंस है तीनों हम सी ऑफ का यूज करेंगे। सब सेम है, यहाँ से सिंपलर, फिर सी ऑफ लेते हुए इधर से चले जाएंगे। क्लियर है, आइए देखते हैं। सिंपल है, देखिए, मैं लिखने से परेशान हूँ, सबसे पहले आई, फिर देखिए प्रेजेंट में है तो आई के साथ एम आता है, आई एम, आई एम, फिर उसके बाद सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ, वर्ब की एनजी। वर्ब क्या है, लिखना। लिखना क्या बोलते हैं, राइटिंग, आई एम सिक ऑफ राइटिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। सेंटेंस क्या बना, मैं लिखने से परेशान हूँ, सेंटेंस बना आई एम सिक ऑफ राइटिंग, राइटिंग। क्लियर, तो लेट्स सी अंदर आगे देखिए, हम स्कूल जाने से परेशान थे, हम स्कूल जाने से परेशान थे। इस तरह के सेंटेंस हम सीक ऑफ से बनाएंगे। हम के लिए वी के साथ समझिएगा, पास्ट में है, वी के साथ वर,
ध्यान देना इसको भी, नहीं तो आप ये भी गड़बड़ कर देंगे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के लिए लिखा गया है। क्या लगेगा? वी के साथ पास्ट में क्या लगेगा? वी के साथ वर, फिर उसके बाद सिक ऑफ, वी वर सिक ऑफ, फिर क्या है? जाना, जाने के लिए क्या यूज करें? गो, आईएनजी फॉर्म गोइंग, वी वर सिक ऑफ, गो का आईएनजी, इतना तो आता है ना जी। गोइंग ज्यादा हो गया, गो आईएनजी गोइंग, क्लियर है। आगे क्या है? स्कूल, स्कूल के लिए क्या है? स्कूल, वी वर सिक ऑफ गोइंग स्कूल, क्लियर है। हम स्कूल जाने से परेशान थे, वी वर सिक ऑफ गोइंग स्कूल, या गोइंग टू स्कूल, टू भी आप लगा सकते हैं। गोइंग टू स्कूल, वी वर सिक ऑफ गोइंग टू स्कूल। अगला देखिए, लास्ट है, आप बर्तन धुलने से परेशान हो जाएंगे। गे, गागेगी, फ्यूचर की बात हो रही है, हो जाएंगे। विल बी, सिक ऑफ के साथ विल बी। सबसे पहले एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आप, आपके लिए यू, फिर फ्यूचर में विल बी, फिर उसके बाद सिक ऑफ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है? धुलना, वॉश, आईएनजी फॉर्म वॉशिंग, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट बर्तन, बर्तन के लिए पॉट्स। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। बस आपको ध्यान देना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वही करिए। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सिक ऑफ, फॉन्ड ऑफ, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सेम। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों सेंटेंस इसके बनते हैं, तो सेम है। आप ध्यान से देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।